हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस गुरु। सो फ्रेंड्स, आज 2023 का टाइम है और मैं आपको देने वाला हूं एक ऐसी वीडियो की सीरीज जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। इवन आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सकते हैं। आपको मैं बताने वाला हूं कि एलआईसी ऑफ इंडिया के जितने भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी प्लान्स आते हैं, किस तरीके से आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरीके से आपको क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है। इवन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप प्लान के अंदर अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इवन इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, आप प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है या फिर स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एलआईसी के बेसिक प्लान की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एलआईसी के न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एलआईसी के न्यू एंडोमेंट प्लान की। अब सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि न्यू एंडोमेंट प्लान मतलब कि जो टेबल नंबर है 914। अब यहां पर आपको समझना है कि हर एक प्लान का जो है यहां पर टेबल नंबर होता है। इस प्लान का जो टेबल नंबर है वो है 914, मतलब कि 914। और इस प्रोडक्ट की जो फीचर है, मतलब कि अगर हम बात करें समरी की, तो न्यू एंडोमेंट प्लान इज अ रेगुलर प्रीमियम नॉन लिंक्ड विद द प्रॉफिट एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। मतलब कि आपका ये जो है रेगुलर प्रीमियम प्लान है, नॉन लिंक्ड, मार्केट से कोई इसका लेना देना ही है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो इसमें प्रॉफिट है वो इसमें आपका कस्टमर का प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो मार्केट बेस्ड प्लान नहीं है जिसमें लोगों को डर लगता है कि मार्केट में हमारा पैसा लग रहा है तो हमारा मार्केट जो है, शेयर जो है वो डूब जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर समझना है कि जो आपका प्रीमियम पेइंग मोड है, मतलब कि कस्टमर यहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और इवन मंथली भी पे कर सकता है। और मंथली के लिए वो अपना सैलरी सेविंग स्कीम मतलब कि एसएसएस के थ्रू कटवा सकता है, और इवन नेच के थ्रू भी अपना जो है अपना प्रीमियम पे कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म करने के लिए यहाँ पर मिनिमम 12 साल की पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। एंड अगर हम बात करें मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, वो 35 ईयर्स है। तो 12 साल से लेकर 35 साल के बीच में कोई भी टेन्योर की पॉलिसीज आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, इवन दे सकते हैं। राइट, मिनिमम एंट्री एज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिनिमम एंट्री एज की। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 8 साल का जो है मिनिमम एंट्री एज है। ठीक है, एंड मैक्सिमम एंट्री एज, तो यहाँ पर हम देखेंगे 55 ईयर, मतलब कि 55 साल तक के जो लोग हैं उनको आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नियरेस्ट पर डे। ठीक है, सो आप 55 साल तक के लोगों को यहाँ पर अपना प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की। अब ये प्लान जो है बेसिकली 75 के बाद आप नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के लिए, अभी हमने देखा 75 के बाद हम नहीं दे सकते, लेकिन आप ये देख रहे थे कि पॉलिसी टर्म जो है 35 है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं किसी को 75 देना चाहता हूं और पर्सन की जो एज है वो 50 साल है, तो मैं 25 साल की पॉलिसी दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। राइट, क्योंकि 25 और 50 जो मिलके हो गया वो हो गया 75। राइट, तो आपको समझना है कि मैं 75 ईयर से ज्यादा की पॉलिसी टेन्योर यहाँ पर नहीं दे सकता। उस टाइम पे मेरे को जो पॉलिसी है उसका मेच्योरिटी यहाँ पर वापस लेकर आना पड़ेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख, मतलब कि 1 लाख से ज्यादा पॉलिसी आप नहीं दे सकते, 1 लाख से कम किसी को पॉलिसी नहीं दे सकते सम एश्योर्ड की। एंड मैक्सिमम की जो है वो कोई भी लिमिट नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन, मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड डिफाइन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन की 10 लाख है तो वो 10 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम अंडरराइटिंग रूल्स को भी बाद में समझेंगे, बट अभी हम समझते हैं प्लान के जो फीचर्स हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिसी के बेनिफिट्स। अब अगर मान लीजिए कस्टमर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, ऑन डेथ हो जाती है, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि ऑन डेथ अगर कस्टमर को कुछ हो जाता है पॉलिसी लेने के बाद, देन उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर उसको मिलता है सम एश्योर्ड, यहाँ पर उसको मिलता है बोनस, एंड फाइनली यहाँ पर मिलता है फाइनल एडिशनल बोनस। अभी हम आगे इसको प्रेजेंटेशन से भी सीखेंगे। या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम और 105 ऑफ ऑल प्रीमियम पेड ऑन द डेथ, मतलब कि जो भी हायर अमाउंट होगा वो उसको पे कर देंगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है जिसमें लिखा है सम एश्योर्ड, बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस। एंड दूसरा यहाँ पर लिखा है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, और तीसरा यहाँ पर लिखा है 105% ऑफ
प्रीमियम पेड जितना उन्होंने पे किया है उसका 105%, राइट। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ऑन सर्वाइवल अगर है, मतलब कि अगर सामने वाला पर्सन जो है सर्वाइव करता है पॉलिसी टेन्योर तक, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिक्स ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। अभी हम एक एक करके समझेंगे कि होता क्या है, बिकॉज पहला प्रोडक्ट है, पहली इंफॉर्मेशन है, तो आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। सरेंडर वैल्यू क्या होती है। अब हमने पॉलिसी ले लिया, पॉलिसी लेने के बाद आपको लगता है कि मेरे को पॉलिसी के बेनिफिट ठीक नहीं लग रहे हैं, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी को ब्रेक कर लेते हैं। और अगर वो पॉलिसी ब्रेक करना चाहते हैं तो 2 साल का मिनिमम टेन्योर है। आप पॉलिसी लेने के बाद 2 साल तक पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सरेंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पर लोन का भी फैसिलिटी मिल जाता है। इवन आपको पैसे की जरूरत है तो आप यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल के अंदर आप कोई भी लोन नहीं ले सकते पॉलिसी लेने के बाद। तो कस्टमर को अगर आपने समझाना है तो आप ये समझा सकते हैं कि सर आप जो पॉलिसी ले रहे हैं, तो आपको पॉलिसी लेने के बाद आपको 2 साल के बाद ही लोन की फैसिलिटी या सरेंडर की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे इनकम टैक्स बेनिफिट की। अब अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो इनकम टैक्स का रिबेट लेना चाहता है, मान लीजिए वो अपनी इनकम को जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 80C सेक्शन के अंदर वो अपना टैक्स का रिबेट ले सकता है जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अगर उनकी मैच्योरिटी की बात करें तो जो भी उनको पैसा वापस मिल रहा है वो अंडर सेक्शन 1010D में उनको वापस मिल जाता है, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अगर प्रपोजल फॉर्म की बात करें, फॉर्म कौन सा भरा जाएगा, तो यहाँ पर 300 फॉर्म भरा जाएगा। जो भी मेजर लाइफ्स हैं, 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं, उनको फॉर्म 300 फिल करना होता है। और अगर हम बात करें कोई माइनर लाइफ है, 18 साल से कम की एज है, बिकॉज 8 साल में एंट्री हो जाती है इस प्लान के अंदर, तो 360 फॉर्म इसमें फिल करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना है कि यार देखो, अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन काम करने के लिए अब आपको यहाँ पर 360 फॉर्म को भी समझना है। तो आपको मैं धीरे धीरे ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑनलाइन कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे कस्टमर की डिटेल्स लेनी है। तो इस वीडियो के अंदर, मतलब इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा, सो दैट आप अपने प्रोफेशन के अंदर एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन पाए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बस समझाना चाहता हूं कि आप एग्जांपल से कि किस तरीके से आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इवन कोई पर्सन जो कि अपनी एज के अंदर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है 30 एज का, ठीक है। अगर हम उनके सम एश्योर्ड की बात करें तो सम एश्योर्ड मान लीजिए उन्होंने 10 लाख ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है 30 एज का जो कि सम एश्योर्ड 10 लाख ले रहा है और अपना पॉलिसी टर्म, मतलब कि पॉलिसी कितने साल के ले रहा है, पॉलिसी ले रहा है मान लेते हैं 25 ईयर्स की, तो 25 साल के लिए पॉलिसी ले रहा है। अब हम इसको समझते हैं कि 30 साल का पर्सन अगर 25 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो इसकी एज एक टाइम पर 55 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम समझेंगे कि एक पर्सन ने 30 साल की एज पे प्लान लिया 25 साल के लिए, और उसकी एज अब 55 साल हो गई है। तो यहां पर उसको अगर वो सरवाइव करता है तो उसको मिलेगी मैच्योरिटी, ठीक है। सो मैच्योरिटी के अंदर अभी हमने समझा भी था, तो यहां पर हमें 3 चीजें मिलती हैं, सम एश्योर्ड, बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ठीक है। तो यहां पर हमें 3 चीजें मिलती हैं। अब यहां पर हम समझेंगे कि ये सम एश्योर्ड क्या होता है। सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि जितने की हमने पॉलिसी ली है, जितने का हमने रिस्क कवर लिया, ठीक है। दूसरी चीज बोनस को अगर हम समझें, बोनस की अगर हम बात करें, तो बोनस को समझने के लिए मैं आपको अलग से एक बार समझा देता हूं। बोनस बेसिकली क्या होता है कि जो भी कंपनी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो जितना भी प्रॉफिट कर रही है उस प्रॉफिट को अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूं। अब अगर हम 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर LIC ऑफ इंडिया जो अपने प्लान्स है, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उसके हिसाब से एवरी ईयर अपने बोनस को डिक्लेयर करती है। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो 50 रुपीज पर 1000 होता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स में से देखकर मैं आपको बता रहा हूं। तो लास्ट टू लास्ट ईयर अगर हम बात करेंगे तो ये एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 50 रुपीज जो है वो आपको समझाने के लिए इजी है। तो अब मान के चलिए मेरे को अगर बोनस निकालना है 1 साल का कि कितना हो जाता है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करूंगा, सॉरी, इसको यहाँ से अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा यहाँ पर बोनस आ जाएगा 50,000 का वैल्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को 50,000 पे एवरी ईयर, पर ईयर मेरे को यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, राइट। सो ये होता है हमारा बोनस, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप कस्टमर को कभी मत समझाइएगा कि बोनस किस तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इवन आपको पता होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर को कैसे क्या प्रेजेंटेशन देनी है वो हम बाद में बात करेंगे, राइट।
दूसरा यहाँ पर क्या है कि बोनस के साथ हमें बात करनी है फाइनल एडिशनल बोनस की। ठीक है, अब फाइनल एडिशनल बोनस बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है कि जो पॉलिसीज 15 साल से ज्यादा चलती हैं या 15 साल के बाद अगर किसी पर्सन की मिसहैपनिंग होती है, देन ओनली एप्लीकेबल होता है फाइनल एडिशनल बोनस। एफएबी तभी मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने 15 साल से कम की पॉलिसी ली, मान लीजिए 10, 11, 12, 13 साल के लिए, 14 साल के लिए, तो उसको फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, या अगर मान लीजिए कोई उनकी मिसहैपनिंग होती है 15 साल से कम की एज पे, तो भी उनको फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा। राइट, फाइनल एडिशनल बोनस तभी एप्लीकेबल होगा कि जब पॉलिसीज 15 साल से ज्यादा चल चुकी हो। राइट, तो इसको हम बेसिकली यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर आपको बोनस क्यों दे रही है, यहाँ पर कंपनी बोनस इसलिए दे रही है जस्ट बिकॉज कि वो आपको एक लॉयल कस्टमर मांग रही है, कि आपको लॉयल्टी बोनस दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना है कि फाइनल एडिशनल बोनस 15 साल के बाद मिलता है। और अगर हम बात करें 10 लाख का जो सम एश्योर्ड है, तो इस पे लगभग अगर हम बात करें तो 1500 रुपए पर थाउजेंड के आसपास ये आपका अंदाजा हो जाता है। ठीक है, तो ये वन टाइम मिलता है जब भी पॉलिसी मैच्योर होती है या पॉलिसी आपकी ब्रेक होती है कहीं पर। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 10 लाख से, तो आप देखेंगे कि आपका जो कैलकुलेशन आएगा लगभग 15 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर हम बात करें जहां पर हम थे अभी, तो हमारा जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख है। ठीक है, 25 साल की पॉलिसी है, एक साल का जो हमारा बोनस था अभी हमने कैलकुलेट किया, एक साल का बोनस हमारा 50,000, तो लगभग 12.5 लाख रुपए हमारा ये बोनस हो जाता है। फाइनल एडिशनल बोनस मान लीजिए 15 लाख रुपए हो जाता है। ठीक है, सो ये मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट तो हम सॉफ्टवेयर से निकालेंगे, इवन प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया आपका 37.5 लाख रुपीज। तो अगर मान लीजिए कस्टमर 10 लाख की पॉलिसी ले रहा है, तो यहाँ पर उसको एक अमाउंट मिलता है, एक मैच्योरिटी मिलती है, जो कि इन तीनों चीजों से मिलाकर बन जाती है। ठीक है, ये हमने बात करी कि अगर कस्टमर सरवाइव कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर अब बात कर रहे हैं अगर कस्टमर के साथ कोई मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है, अगर मान लीजिए कस्टमर के साथ कोई मिसहैपनिंग डेथ मतलब कि नॉर्मल डेथ हो जाती है, तो यहां पर उसको मिलता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एप्लीकेबल। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं इफ एप्लीकेबल या इफ एनी। तो अगर हम 15 साल से ज्यादा की पॉलिसी होगी तो फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सम एश्योर्ड और बोनस मिल जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट को आप इसी तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अब यहाँ पर मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, कोई पर्सन है जिसने पॉलिसी ली और एक्सीडेंटल तरीके से उनकी मिसहैपनिंग हो गई, तो यहाँ पर उनको मिलता है डबल ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 20 लाख रुपए मिलेगा, प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। ठीक है, फाइनल एडिशनल बोनस मैंने आपको बताया इफ एनी, अगर एप्लीकेबल होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। राइट, दूसरी बात यहां पर हम बात करेंगे डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, या फिर हम इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो अगर हम डिसेबिलिटी बेनिफिट की बात करें, अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिन्होंने प्लान लिया, प्लान लेने के बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है और उनके दोनों हाथ दोनों पैर चले जाते हैं। इसमें कंडीशन होती है कि 70% ऑफ द बॉडी पार्ट इज डिसेबल, आप काम नहीं कर सकते, आप अपने लाइफ में अपने बिजनेस को या अपने काम को नहीं चला पाते। ठीक है, आप अपनी फैमिली को अर्निंग सोर्स नहीं दे पाते, तो उस केस में आपको यहाँ पर कंपनी बेनिफिट देती है। सबसे पहली चीज यहाँ पर होती है कि अगर आपको ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी फर्दर प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर प्रीमियम स्टॉप हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर है कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा टिल 10 ईयर्स। मतलब कि आप ये देखिए 10 लाख की पॉलिसी थी, ठीक है, और 10 लाख की पॉलिसी का 10% हो गया 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपको, मतलब कि आपको मींस का मतलब ये है कि क्लाइंट को 1 लाख रुपए मिलेगा अगले 10 सालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चीज इसमें होती है कि अगर डिसेबिलिटी होती है तो मैच्योरिटी भी मिलती है एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि यहां पर 30 साल का पर्सन था, 30 साल से लेके उन्होंने 5 साल तक पॉलिसी चलाई, उन्होंने प्रीमियम दिया, तो ठीक था, सब कुछ बढ़िया था। अब मान के चलते हैं एक एग्जांपल कि 5 साल के बाद वो पर्सन डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर पर्सन डिसेबल हो गए 5 साल के बाद, तो 5 साल से लेकर उनको 10 साल, सॉरी 15 साल तक, 5 साल से लेकर इवन 15 साल तक
उनको हर साल 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा, ठीक है, 10 ईयर्स तक। दूसरी चीज, अब उसके बाद उनकी 16 साल से लेके 25 साल तक जो पॉलिसी है, ना उनको कुछ देना है, ना उनको कुछ मिलने का। और फाइनली उसके बाद उनको क्या बेनिफिट होगा, उसके बाद उनको जो पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट था, जो कि मैंने बताया था 37 लाख रुपीज यहाँ पर एग्जाम्पल कैलकुलेट करके, तो आपको यहाँ पर फैमिली को उनकी 37 लाख रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये बेनिफिट्स हैं, और इसको अब हम और क्लियरिटी से समझते हैं कि इसमें किस तरीके से यहाँ पर चीजें काम करती है, ठीक है। वही एग्जांपल मैंने एक बार दोबारा लिया है, बट आपको अब दूसरे तरीके से समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर होता है टेबल नंबर जो है 914, और ये जो लिखा होता है इसको बोलते हैं पॉलिसी टर्म, ठीक है। ये होता है पॉलिसी टर्म, पॉलिसी कितने समय के लिए, और जो तीसरे वाला होता है इसको हम बोलते हैं पॉलिसी, सॉरी, प्रीमियम पेइंग टर्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीपीटी, और इसको हम बोलते हैं पॉलिसी टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म। अब बात करिए, मान लीजिए एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं मिस्टर राम, जो कि एज 30 के हैं, इन्होंने 10 लाख का पॉलिसी लिया है 25 साल के लिए, राइट। अब हम बात करेंगे 25 साल के लिए अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो इनको फर्स्ट ईयर कितना प्रीमियम देना है। अब कस्टमर का प्रीमियम आ रहा है 37,935, ठीक है। अगर हम जीएसटी इस पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 39,642 आ रहा है। इसमें जीएसटी आपको ध्यान रखना है, एलआईसी ऑफ इंडिया के जो एंडोमेंट प्लान है बेसिकली, उस पे 4.5% का जीएसटी लगता है, ठीक है। उस पे पूरा जीएसटी नहीं लगता 18% का, उस पे 4.5% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर कस्टमर मंथली पे करना चाहता है तो 3229 है, जीएसटी लगाने के बाद उनका आता है 3374। अब नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स उनका जो जीएसटी है बेसिकली वो कम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी 4.5% था फर्स्ट ईयर, लेकिन सेकंड ईयर उनका जीएसटी 2.25 रह जाता है। सभी एंडोमेंट प्लान के अंदर, एलआईसी के अंदर आपको 2.25 ही पे करना होता है सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 37,935 यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी आपका सेम अमाउंट है, लेकिन अब आपका जीएसटी कम हो गया तो आपको सेकंड ईयर के बाद कम पे करना है। क्लाइंट को जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर उनको 4.5 जीएसटी के हिसाब से देना होता है, एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25 जीएसटी के हिसाब से पे करना होता है, राइट। तो इनका प्रीमियम आएगा 38,789, ठीक है। सो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आप इस प्लान का बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एज 30, 55 साल की एज पे उनको पैसा वापस मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने प्रीमियम दिया एवरी ईयर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनको उन्होंने प्रीमियम पे किया, ठीक है, टिल 55 एज, टिल 55 एज, ठीक है। उनका जो लाइफ कवर है वो 10 लाख से लेके 25,75,000 तक होता है, वो भी हम बात करेंगे, बिकॉज बोनस इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से उनको बेनिफिट भी इंक्रीज हो रहा है। उनको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है लगभग 25,75,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें बोनस और वो सब चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मैं अब आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए कि जो उन्होंने प्रीमियम दिया, तो उन्होंने टोटल ड्यूरेशन के अंदर कितना प्रीमियम दिया, लगभग 9,70,000 रुपए, ठीक है। 10 लाख की पॉलिसी थी, 9,70,000 रुपए पे किया। टोटल उनको जो रिटर्न मिल रहा है, टोटल जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, आपको वो भी समझना है कि टोटल बेनिफिट उनको कितना मिल रहा है, 25,75,000 का। और उनका अगर टैक्स सेविंग की बात करें तो लगभग 3 लाख रुपए का उनका टैक्स सेव हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने समझा कि क्लाइंट को किस तरीके से प्लान के अंदर क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है। मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैच्योरिटी के अंदर 10 लाख रुपए उनका सम एश्योर्ड हो गया। बोनस उनका लगभग यहाँ पर 45,000 रुपए 1 साल का बोनस लिया है, 25 साल का इतना आपका हो गया 11,25,000। और फाइनल एडिशनल बोनस जो है यहाँ पे 450 रुपए पर 1000 लिया हुआ है, तो 4.5 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं फाइनल एडिशनल बोनस, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो गया आफ्टर 25 ईयर्स, 25,75,000 रुपए का, ठीक है। टोटल प्रीमियम उन्होंने पे किया था 9,70,000 का। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो हर साल वो 12,000 बचा रहे हैं, और 25 साल तक वो लगभग 3 लाख रुपए अपना सेव कर रहे हैं अपने टैक्स के अंदर, ठीक है। नेट प्रीमियम अगर हम बात करें कि 9 लाख रुपए उन्होंने पे किया था, और टैक्स सेविंग को अगर इसमें से डिडक्ट कर दें हम 3 लाख रुपए को, तो आप देखेंगे कि नेट प्रीमियम लगभग उन्होंने 6,69,000 समथिंग उन्होंने पे किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बोनस रेट्स एंड फाइनल एडिशनल रेट्स आर लेटेस्ट डिक्लेयर्ड रेट्स। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि लेटेस्ट डिक्लेयर रेट जो है उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। ये प्लान किस तरीके से काम कर रहा है, आपने समझा कि यहाँ पर आपको प्रीमियम देना है 25 ईयर्स के लिए। इसमें आपको मैच्योरिटी पे 3 चीजें मिलती है, सम एश्योर्ड, बोनस, एफएबी, ठीक है, 25 साल के बाद आपको मिलेगा। एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी जो है आपकी 25,75,000 की है। नॉर्मल इंश्योरेंस कवर एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर आपकी पॉलिसी के अंदर इसमें कवर हो जाता है। लोन एंड सरेंडर की फैसिलिटी आफ्टर 2 इयर्स के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेबल कर दी जाती है।
सो आपका प्लान नॉर्मली इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके प्लान के बेनिफिट्स और कवरेज टेबल की, कि कवरेज क्या क्या है, किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है एज, यहाँ पर है ईयरली प्रीमियम, यहाँ है नॉर्मल कवर, ये है एक्सीडेंटल कवर, ये है लोन वैल्यू, ये है सरेंडर वैल्यू, ये है रिटर्न का कॉलम। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आप एक एक चीज समझेंगे कि यहाँ पर कस्टमर की एज 30 थी तो उन्होंने 39 समथिंग यहाँ पर प्रीमियम दिया। यहाँ पर नॉर्मल रिस्क कवर उनका लगभग 10,45,000 है, बिकॉज पहले साल जब भी पॉलिसी लेता है तो एक साल का बोनस इमीडिएटली ऐड हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंटल पे मैंने बताया था कि उनको डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर के बाद उनका प्रीमियम कम हो गया और उन्होंने टोटल 25 साल तक प्रीमियम पे किया, मतलब कि 54 की एज तक प्रीमियम पे किया, राइट। सो यहाँ पर उन्होंने प्रीमियम पे किया। अब उनका रिस्क कवर जस्ट बिकॉज आप देख रहे हैं कि इनका रिस्क कवर बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनके सम एश्योर्ड के साथ साथ उनके बोनस भी इंक्रीज हो रहे हैं। एवरी ईयर जब भी वो पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं, कंपनी उनके पॉलिसी के अंदर उनका बोनस भी ऐड कर रही है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रिस्क कवर आपका 25 लाख तक जा रहा है, ठीक है। एक्सीडेंटल रिस्क कवर आपका 35 लाख तक जा रहा है। अगर हम बात करें लोन फैसिलिटी, अगर मान लीजिए कस्टमर को आज से पॉलिसी लेने के बाद 15 साल के बाद पैसे की जरूरत है, तो यहाँ पे 5,80,000 समथिंग का उनको लोन भी मिल जाएगा इसी पॉलिसी के ऊपर। आप देख सकते हैं कि अगर कस्टमर चाहता है कि उस एज पे पॉलिसी को सरेंडर करना, तो लगभग 6,45,000 रुपए के आसपास का उनको वैल्यू मिल जाएगा और अपनी पॉलिसी को ब्रेक करके वो अपने बेनिफिट्स को ले सकते हैं, ठीक है। आगे उनका कोई भी रिस्क कवर, कोई भी बेनिफिट नहीं रहने वाला। तो फ्रेंड्स ये इनकी टेबल है और आपने देखा कि रिटर्न्स के अंदर उनको लगभग 25,75,000 रुपए पूरे के पूरे वापस मिल जाते हैं आफ्टर 25 ईयर्स, ठीक है। बट इसमें एक चीज है जो कि मैं बिल्कुल आपको समझा देता हूं। अब जो कस्टमर यहां पर पे कर रहे हैं वो आपका 80C के अंदर आपका टैक्स का रिबेट मिल जाता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, टैक्स का रिबेट मिल जाता है कस्टमर को 80C सेक्शन के अंदर। लेकिन जो पैसा उनको वापस मिल रहा है वो अंडर सेक्शन 1010D, अंडर सेक्शन 1010D के अंदर उनको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल जाती है। मतलब कि उनको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा अगर कल को उनको कोई भी रिटर्न आ जाती है, ठीक है। तो टैक्स फ्री रिटर्न है। तो कस्टमर को आप समझा सकते हो कि सर कल को जो भी आप पैसा दे रहे हो, वो जितना आप दे रहे हो वो आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री है और जो आप यहाँ पर जो आपको वापस मिलने वाला है वो भी आपका 100% टैक्स फ्री है। सो जो आप पे करोगे वो 80C के अंदर मिलेगा आपको, टैक्स का बेनिफिट, टैक्स का रिबेट। और जो आपको रिटर्न मिल रहा है, जो आपका पैसा वापस मिल रहा है मैच्योरिटी पे, वो आपका अंडर सेक्शन 1010D के अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा है। सो फ्रेंड्स ये सारी चीजें अगर आप कस्टमर को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज हर एक प्लान के अंदर अगर आपको कोई भी चीज समझनी है तो मैं आपको इसी तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन दूंगा सो दैट आपको भी समझ आ जाए कि कस्टमर को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें, कस्टमर को आप जस्ट एक एग्जांपल से, एक टेबल से अगर समझाएंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कस्टमर को तीन चीजों पे ध्यान देना है। आप किसी भी कस्टमर से बात करते हैं तो तीन चीजों पे ध्यान देना है। कस्टमर पे कितना कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं और उनको वापस क्या मिल रहा है। अगर बेसिकली आपने इन तीन चीजों के ऊपर फोकस किया, क्योंकि कस्टमर के माइंड में एक ही चीज होती है कि वो कितना दे रहा है, कितना उसको मिल रहा है और कितने टाइम के बाद मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो उनको बेनिफिट्स हैं कि रिस्क कवर है, एडिशनल बेनिफिट है, डिसेबिलिटी का बेनिफिट है, टैक्स का बेनिफिट है, वो सब चीजें तो एडिशनल आती हैं। सो फ्रेंड्स ये आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है जो कि है न्यू एंडोमेंट प्लान का टेबल नंबर 914। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की सीरीज आपको कंप्लीट मिल सके। आपको सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज डीप में मिलने वाली है इसी तरीके से विद प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स आगे मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बी सेफ, बी इन शॉर्ट।